Good morning, students. Welcome you in Mathematics 1, Chapter 1st, Linear Equation in Two Variable. In last some periods, we have taken much more portion of this chapter. Now today we are going to take Cramer's rule and some more problems from the last exercise of word problems. Myself, Praveen Ramesh Modak. Now, linear equation in two variables. We have seen so many methods, different methods to solve simultaneous equations. Now, today we have to see another method to solve simultaneous linear equation. So, in this method, we have to use that determinant that in the last period we have studied, है ना. जो determinant हमने पढ़े हैं उसे हमें इस मेथड में यूज करना है. इसलिए इस मेथड का नाम डिटर्मिनेंट मेथड भी है और क्रैमर्स मेथड भी है. ये मेथड जो है वो गैब्रियल क्रैमर इनके नाम से जानी जाती है. And that method is given by the mathematician Gabriel Cramer. Now let us try to solve some examples of the exercise. This is the one of the first example of exercise. Solve the following by using Cramer's rule. First equation is 3x minus 4y equals to 10 and second equation is 4x plus 3y minus 5 equals to 0. Now in our solution we first write the first equation number 1 and second equation we write as it is. So before going to give the second number to this equation, if you observe, you can observe here minus 5 is on the left hand side of this equation. तो हमें क्या करना होगा, ये जो minus 5 है ये इसे हमें right side में ट्रांसफर करना है, so that it will be in the form ax plus by equal to c. इस फॉर्म में वो आएगा. So in this way 4x plus 3y equals to 5 is the second equation. Now what we will do, we write both these equation once again in our solution. 3x minus 4y equal to 0 इससे नंबर 1 एंड 4x plus 3y equals to 5 नंबर 2. अब इस क्रैमर्स रूल में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो है हमें डिटर्मिनेंट फॉर्म करने हैं. तीन अलग अलग डिटर्मिनेंट हमें फॉर्म करने हैं. उसमें से पहला डिटर्मिनेंट जो है वो इस तरह से नाम है उसका, कैपिटल D इज इक्वल टू दो वर्टिकल बार्स के बीच में ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं 3 एंड 4, दीज आर नथिंग बट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन. ओके, एंड द सेकंड कॉलम -4 और 3 जो है दिस इज द कॉलम ऑफ वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल y. सो अलॉन्ग विद द साइन, यहाँ जो साइन आपको दिखाई दे रहा है -4 प्लस 3, सो इनके साथ में इसका कॉलम -4 और 3 हमने यहाँ लिया है. सो D इज द डिटर्मिनेंट कंटेन्स फर्स्ट कॉलम ऑफ वेरिएबल x and second column of coefficient of variable y. Now let us see the second determinant. The name of the second determinant is dx. x जो है वो सफिक्स में लिखना है नीचे, इज इक्वल्स टू फर्स्ट कॉलम यहाँ मैंने एम्प्टी रखा है और सेकंड कॉलम जो आप देख रहे हैं सो सेकंड कॉलम इज एज इट इज इन द फर्स्ट एग्जाम्पल. ठीक है ना, y का जो है y के जो कोएफिशिएंट्स है वो सेकंड पोजीशन में है. इसी तरह से तीसरा डिटर्मिनेंट भी जो है वो dy उसका नाम होगा और उस डिटर्मिनेंट में पहला कॉलम जो है वो x का दिखाई दे रहा है और y का कॉलम यहाँ लिखा नहीं है. सो क्या पता चल रहा होगा आपको कि यहाँ जो x का कॉलम जो खाली रखा है क्योंकि इस डिटरमिनेंट का नाम है dx, इसमें y की जगह y के कोएफिशिएंट्स है बट x की जगह x के कोएफिशिएंट्स नहीं है. तो क्या है यहाँ क्या लिखना है हमें, लेट अस सी. इसी तरह से dy जो डिटरमिनेंट है इसमें हमने x के कोएफिशिएंट तो लिखे हैं बट dy है y. सो y होने की वजह से यहाँ y के कोएफिशिएंट्स हमने लिखे नहीं हैं. सो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, लेट अस सी इन द नेक्स्ट स्टेप. पहला डिटरमिनेंट तो हमारा जैसे के वैसे रहेगा और सेकंड डिटरमिनेंट में देखिए अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में 10 एंड 5. सो व्हाट इज 10 एंड 5, कैन यू गेस? क्या आप गेस कर सकते हैं 10 और 5 कहाँ से आया होगा? यस, करेक्ट. सो 10 एंड 5 आर नथिंग बट द कॉन्स्टेंट टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वल टू साइन. इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट टर्म्स थी 10 और 5 वो हमने यहाँ लिखी है. मतलब dx नाम के डिटर्मिनेंट में पहला कॉलम जो है वो कांस्टेंट्स का है. पहला का मतलब है x है इसका नाम, इसलिए x की जगह x की पोजीशन के यहाँ पहले कोएफिशिएंट्स पहले क्या है कांस्टेंट्स है और बाद में y के कोएफिशिएंट जैसे के वैसे हैं. उसी तरह से dy डिटर्मिनेंट में पहला कॉलम x की कॉलम जो है कोएफिशिएंट्स x के रहेंगे और दूसरा कॉलम जो है वहाँ 10 और 5 यानी वही कांस्टेंट्स फिर से रहेंगे. सो इन दिस वे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू फॉर्म द डिटर्मिनेंट d, डिटर्मिनेंट dx एंड डिटर्मिनेंट dy.
और एक बार देखते हैं अलग तरह से, हमारे दोनों इक्वेशन जो है उनको अगर हमने कहा a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और दूसरे इक्वेशन को a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ख्याल दो यहाँ दोनों इक्वेशन में c1 c2 जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये ख्याल में रखना है। अब हमारा पहला डिटर्मिनेंट d जो हम लिखते हैं उसमें पहला कॉलम होता है a1 a2, दूसरा कॉलम b1 b2, मतलब a1 a2 यानी x के कोएफिशिएंट्स, b1 b2 यानी y के कोएफिशिएंट्स। दूसरा जो डिटर्मिनेंट हमारा dx है उसमें a1 a2 की जगह c1 c2 यानी कॉन्स्टेंट्स लेते हैं और b1 b2 यानी y के कोएफिशिएंट जैसे x के कोएफिशिएंट y के कोएफिशिएंट जैसे के वैसे रहते हैं। उसी तरह से dy जो हमारा डिटर्मिनेंट है इसमें a1 a2 जो कोएफिशिएंट x के है वो वैसे ही रहेंगे, बट y के कोएफिशिएंट की जगह जो है वो कॉन्स्टेंट्स ले लेंगे, मतलब dy उसका नाम है तो y की जगह कॉन्स्टेंट्स रहेंगे। उसी तरह से dx में x की जगह कॉन्स्टेंट्स रहेंगे। फिर से उसी को कंटिन्यू करते हैं हम। हमारा पहला डिटर्मिनेंट ये था, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 4, नाउ विल गेट 3 into 3 that is 9, minus that is plus here, this minus into minus becomes plus, and 4 into 4. So 9 plus 4 into 4 that is 16, 9 plus 16 that is 25. So value of determinant D is 25. Now let us find the value of second determinant dx. 10 5 constants minus 4 3, y की position. So 10 into 3 minus 4 into 5, 10 into 3 minus 4 into 5. So 5 not printed here, so it should be 5 here. Okay, then 10 into 3 that is 30, minus into minus 4 that is plus 4 into this 5, so that is 30 plus 20 that will be equals to 50. So value of dx क्या मिली हमें 50. Now let us find the value of dy. dy हमारा डिटरमिनेंट था 3 4 फर्स्ट कॉलम, 10 5 सेकंड कॉलम. Now यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई 3 into 5 और minus 10 into 4. So 4 again not printed. Let us write the 4 here. So 3 into 5 minus 10 into 4, so 15 minus 40, so 15 minus 40 that is minus 25. Why minus? Can you tell me? Yes, क्योंकि बड़ा नंबर जो है वो 40 है और उसका जो साइन है माइनस, so that's why minus 25. हमें यहाँ अभी dx dy और d की तीनों की वैल्यू मिल गई। अब हमें निकालनी है x और y की वैल्यू। सो वो किस तरह से निकालनी चाहिए वो हमें देखते हैं अगली स्लाइड में। सो लेट अस सी वैल्यू ऑफ d dx एंड dy जो हमने निकाल के रखी थी वो इस तरह से थी। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट, अभी हमें जो x की वैल्यू निकालनी है तो x के लिए बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल हमारा x का फॉर्मूला होगा dx अपॉन d। यहाँ हम लिख सकते हैं बाय क्रैमर्स रूल, यहाँ हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। ओके, ये ठीक है, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल हम यहाँ लिख सकते हैं, पूरा लिखना है। ओके, x इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी। डी एक्स की वैल्यू है हमारी 50 और d की वैल्यू है 25। वैल्यू पुट करते हैं, कैलकुलेशन 25 2 ज़ा 50, सो x की वैल्यू हमें 2 मिली। दिस इज द वैल्यू ऑफ x वी ऑब्टेन्ड हियर। ओके, देन नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी। y में वैल्यू रखी माइनस 25 अपॉन 25, सो कैलकुलेशन 25 1 ज़ा 25, सो y की वैल्यू मिली हमें -1। सो द सोल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशन इज x is equals to 2 and y is equals to -1. So in this way we have solved the equation by using Cramer's rule. Now let us revise. जब Cramer's rule का यूज़ करना होता है उसके में इसमें सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना है कि write the given equation in the form ax plus by equal to c। इस फॉर्म में पहले इक्वेशन लिखना है, दोनों इक्वेशंस को लिखना है। उसके बाद डिटर्मिनेंट d की वैल्यू निकालनी है, डिटर्मिनेंट dx की वैल्यू निकालनी है और डिटर्मिनेंट dy की वैल्यू निकालनी है। और उसके बाद x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें फार्मूला यूज़ करना है x इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी, और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यूज़ करना है डी वाई अपॉन डी। ओके, नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट 1.5। यहाँ हमने क्रैमर्स रूल देखा है, आपको और एक जो वीडियो है उसमें क्रैमर्स रूल का और एक एग्जाम्पल लिया है। नाउ लास्ट पीरियड में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ाए थे और एक वर्ड प्रॉब्लम हम डिफ़िकल्टी कुछ बच्चों ने पूछी है, इसलिए 1.5 का फोर्थ प्रॉब्लम हम डिफ़िकल्टी करके लेते हैं। यहाँ आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको इस चैप्टर की रिवीजन करनी है, कोई डिफ़िकल्टी है तो पूछनी है। लेट अस सी दिस एग्जांपल, द फोर्थ प्रॉब्लम ऑफ द एक्सरसाइज और प्रैक्टिस सेट 1.5। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more than twice its numerator. Denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and the denominator are reduced by 6. Find the fraction. So we start with the supposition.
लेट न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी एक्स, एक्स हमने न्यूमरेटर ले लिया एंड लेट अस, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलता है कि यहाँ जो कंडीशंस दी है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में दी है किसी एक फ्रैक्शन के, और फ्रैक्शन में ऊपर होता है न्यूमरेटर और नीचे होता है डिनोमिनेटर। सो न्यूमरेटर को हमने x कहा, ऑब्वियसली हम डिनोमिनेटर को क्या कहेंगे, यस y कहेंगे। सो एंड द डिनोमिनेटर भी y। तो हमारा फ्रैक्शन कैसे दिखेगा, हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा x अपॉन y, ये हमारा फ्रैक्शन बन गया इधर x अपॉन y। अब हमें फर्स्ट कंडीशन को देखना है, क्या लिखे है फर्स्ट कंडीशन, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। सो व्हाट इज 4 मोर, सो मोर का मतलब हो गया प्लस, ओके आपको लास्ट ईयर पढ़ा था। डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज का मतलब हो गया इक्वल टू, राइट, 4 मोर का मतलब प्लस 4 और देन ट्वाइस इट्स डिनोमिनेटर। व्हाट इज मीन बाय ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है, ये ट्वाइस जो है इसका मतलब हुआ 2 टाइम्स द न्यूमरेटर। हमारा न्यूमरेटर क्या है x, उसका 2 टाइम्स मतलब हो गया 2x, सो ये हमारा 2x हो गया, और इस 2x से कितना ज़्यादा 4 मोर, सो वी विल राइट 2x plus 2x plus 4, so 4 we write here, so okay, so and this is nothing but our denominator, और denominator क्या है हमारा y, so our equation will be y is equals to 2x plus 4, so our equation is 2x y equal to 2x plus 4, this is our equation number 1. Now let us see the second condition. What is the second condition? Second condition is denominator मतलब क्या है y becomes 12 times, 12 times, times का मतलब multiplication, so 12 into the numerator, but कब, if, very important it is, if both the numerator and denominator are reduced by 6, यानी हमारा जो न्यूमरेटर है x और डिनोमिनेटर है y, ये दोनों जब 6 से रिड्यूस करेंगे मतलब हमारा न्यूमरेटर क्या रहेगा x माइनस, न्यूमरेटर हो जाएगा x माइनस 6 हो जाएगा और डिनोमिनेटर हो जाएगा y माइनस 6, और ऐसा होने के बाद फिर क्या कहा है कि डिनोमिनेटर जो है मतलब ये y माइनस 6 जो है दिस इज 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, सो आवर इक्वेशन बिकम्स y माइनस 6 इज इक्वल टू 12 टाइम्स का मतलब इनटू x माइनस 6। ये माइनस 6 क्यों किया, ख्याल में आया, क्योंकि कंडीशन क्या दी है, इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर reduced by 6, okay, so now solving this equation, दोनों को ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 12 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, so y minus 6 is equals to 12x into 12 6 are 72, then transfer minus 6 on this side, और इसको ऐसे भी रख सकते हैं। अब यहाँ हमें दोनों इक्वेशन जो मिले हैं, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ इक्वेशन में सॉल्व कर सकते हैं कि हम यहाँ हम हमारे जो हमने मेथड देखी है, ग्राफिकल मेथड देखी है, और हमने ग्राफिकल मेथड के साथ में देखिए लास्ट ईयर सब्स्टिट्यूशन मेथड, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड या क्रैमर्स रूल, इन सभी मेथड में से कोई भी एक मेथड को हम यहाँ यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ यूज़ करने जा रहे हैं मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो पुटिंग y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, मतलब ये जो इक्वेशन हमारे फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू जो मिली है यहाँ y इक्वल टू 2x प्लस 4, इस वैल्यू को मतलब y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ हम यहाँ y दिखाई दे रहा है, देखो ये y की जगह हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब इक्वेशन हो जाएगा हमारा 2x प्लस 4, ये जो हमने y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की देखो, माइनस 6 इक्वल टू 12x माइनस 12 एज इट इज़ 72 एज इट इज़। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे 2x प्लस 4 माइनस 6 इक्वल्स टू 72 दिस, यहाँ हमने सॉल्व करना था, क्या ये चाहिए था इधर, इसको सिंप्लीफाई करके हमें चाहिए था यहाँ 4 माइनस 6 दैट इज माइनस 2, और नेक्स्ट स्टेप में हम इस माइनस 2 को इधर ट्रांसफर करते हैं प्लस 2, यहाँ का माइनस 72 वैसे ही रहेगा प्लस 2, और प्लस 12x इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस 12x, सो 2x माइनस 12x ये क्या हो जाएगा बताओ, माइनस 10x, माइनस 10x हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बड़े नंबर का साइन है माइनस, और यहाँ क्या आएगा तो बताओ, माइनस 72 प्लस 2 दैट इज माइनस 70, सो माइनस 70 वी विल ऑब्टेन हियर, ओके, क्योंकि यहाँ भी साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस। सो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है माइनस 10x इक्वल टू माइनस 70, ट्रांसफरिंग x ऑन 10 ऑन माइनस 10 ऑन दिस साइड विल गेट माइनस 70 अपॉन माइनस 10, सॉल्विंग 10 1 द 10 एंड 10 7 द 70,
we will get here x is equals to 7. Now we got the first value of one variable here. Putting this value in our equation number 1, we will get y is equals to 2 into x था, तो x की जगह 7 plus 4, so 14 plus 4 that is 18. So x की वैल्यू हमें x 7 मिली है और y की वैल्यू मिली है हमें 18. Putting these values in the formula for fraction, what is our fraction? Fraction is equals to x upon y. X is 7, y is 18. So we got the required fraction is 7 upon 18. You can check the conditions to whether our answer is right or not. What is the first condition given? First condition क्या दी थी हमें कि our numerator as denominator is 4 more than double the numerator. अब यहाँ हम 7 के डबल करते तो 14 और उसमें 4 ऐड करते तो 18. सो हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. और सेकंड कंडीशन थी अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से कम कर दे. अगर न्यूमरेटर को 6 से कम कर दिया तो ये हो जाएगा 1 और 18 को 6 से कम कर दिया तो ये हो जाएगा 12. तो डिनोमिनेटर जो है वो 1 का 12 टाइम्स है. तो हमारी सेकंड कंडीशन भी यहाँ करेक्ट आ रही है. सो आवर आंसर इज करेक्ट. नाउ आपको करना क्या है, तो अभी सभी चैप्टर के सभी एक्सरसाइजेस को हमने पढ़ाया है, मैंने और तेलंग सर ने. आज के भी दोनों वीडियो सर के मेरे देख लेना है, आपने सॉल्व करना है. और कोई भी डिफ़िकल्टी रही तो बिल्कुल पूछना है. और अपने बुक में ये दोनों चैप्टर्स ये एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, प्रॉब्लम सेट को सॉल्व करना है. और कोई डिफ़िकल्टी रही तो बिना भूले पूछना है. ओके, बेस्ट लक. थैंक यू.